जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रोहित यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, ये सीरीज चल रही है हमारी आपकी सी टेट और यूपी टेट के लिए, मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के लिए। दोस्तों, इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है, नंबर सिस्टम, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा और मासा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, तो लौटिए लासा और मासा के टॉपिक में। लासा और मासा हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दोस्तों, लासा से अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्ती, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसी प्रकार से हम लोग मासा को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मासा, जबकि उसका पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक, अर्थात आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम डिटेल में सारी चीजें समझेंगे। तो टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लासा मासा की शुरुआत कहाँ से होती है। तो उसके लिए दोस्तों हमें दो शब्द बेहतर तरीके से जानने होंगे, जिसमें पहला शब्द आता है हमारा, क्या देखिएगा, वो आपको समझना पड़ेगा, अपवर्त। अपवर्त क्या है, मल्टीपल्स क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, लिखा है किसी संख्या का अपवर्त। किसी संख्या का अपवर्त वह संख्या होती है जो उस संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने से मिलती है। मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। जैसे अगर मैं 3 में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलेगा। इसी प्रकार हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों 9 मिलेगा, और 3 को इसी प्रकार 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, ये सभी 3 के क्या हैं, ये सारे 3 के गुणज हैं, अर्थात अपवर्त्य हैं, मल्टीपल्स हैं। तो किसी भी संख्या में अगर हम अन्य पूर्ण संख्याओं का जो गुणा करने पर जो परिणाम मिलेगा वो उस संख्या का अपवर्त्य कहलाता है। यहां आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, 4 की बात कर लूं, 5 की बात कर लूं, इसी तरीके से आप उनके अपवर्त्य बना सकते हैं। इसमें दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है दोस्तों। पहली, किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का अगर सबसे छोटा अपवर्त्य के रूप में कहेंगे तो हमारा वो नंबर स्वयं हो जाएगा, पहली चीज। तो आप देखेंगे कि संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य स्वयं वही संख्या है। मैं समझता हूं ये दोस्तों पहला आपको केस समझ में आ गया। दूसरा, अपवर्त्य की जो संख्या है, किसी भी संख्या के अपवर्त्य की संख्या अगर हम निकालेंगे वो एंडलेस है, या फिर हम कह सकते हैं अपरिमित है। हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। कैसे? 3 अगर पहला है तो दूसरा 6 है, तीसरा 9 है, 12 है, इनका आगे एंड ज्ञात करना मुश्किल है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये अपरिमित है। तो दो नोट बनते हैं दोस्तों हमारे किनसे? अपवर्त्य से। ये क्यों जरूरी है अभी आपको क्लियर होगा। तो पहला शब्द आपको, क्या ये अपवर्त्य समझ में आ गया? मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शब्द पर। दूसरा शब्द है दोस्तों हमारा अपवर्तक, फैक्टर। वैसे तो हम लोगों ने फैक्टर का टॉपिक चैप्टर फर्स्ट में नंबर सिस्टम में कवर किया था। यहां हम एक बार और देखेंगे क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है कि किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होती है जो संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, अर्थात कोई भी शेषफल ना आए, शून्य। हमारा शेषफल भी अगर बनेगा तो शून्य बनेगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि 12, तो 12 के अपवर्तक के रूप में अगर देखा जाए, 12 को विभाजित करने वाला 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है,
6 भी है और एक 12 भी है। तो इन्हें हम इस संख्या 12 के हम क्या कहेंगे दोस्तों, अपवर्तक कहेंगे। अर्थात किसी दी हुई संख्या को जो संख्या पूरा पूरा काट दें या विभाजित कर दें, शेषफल हमारा शून्य दे दें, तो ऐसी संख्या उस संख्या के क्या कहलाते हैं, अपवर्तक कहलाते हैं। आप सिंपल शब्दों में यहां पर भी दो बातें समझ सकते हैं कि पहला नोट हमारा क्या कहता है दोस्तों, कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक, सबसे छोटा अपवर्तक अगर आप देखेंगे तो आपको 1 मिलेगा। मैं समझता हूं स्पष्ट हो रहा होगा दोस्तों। दूसरा नोट जो हमारा बन के आएगा वो ये निकल के आएगा कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक दोस्तों वो क्या निकल के आएगा, स्वयं वह संख्या होगी। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से ये बात स्पष्ट हो गई होगी दोस्तों कि किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा अपवर्तक है वो स्वयं वह संख्या होगी। जैसे 12 का अगर मैं अपवर्तक की बात करूंगा दोस्तों तो सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। छोटा अपवर्तक की बात करूंगा तो कौन निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो ये दो नोट आपको समझने हैं किन से रिलेटेड, अपवर्तक। तो दो शब्द क्लियर हुए, अपवर्त्य और अपवर्तक। जब ये दो शब्द क्लियर होंगे तभी हमें लासा और मासा की परिभाषा समझ में आएगी। तो देखिए दोस्तों, आते हैं हम अपने अब इस टॉपिक पर जिसका नाम है लासा और मासा। तो पहले हम लघुत्तम समापवर्ती की परिभाषा को समझेंगे और उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो देखते हैं क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है। सर ध्यान से समझिएगा, शब्द क्या लिखा है, धनात्मक संख्या। तो वह धनात्मक संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं आपसे कहूं 6 और 12, क्योंकि अगर मैं इस शब्द को भी हिस्सों में बांट दूं तो आप दो तीन चीजें यहां से निकालेंगे, लघुत्तम, समान, अपवर्त्य। लघुत्तम होता है सबसे छोटा, समान आप समझते हैं, और अपवर्त्य मैंने अभी आपको डिफाइन किया। तो अब उदाहरण के तौर पे हमारे पास दो संख्याएं हैं 6 और 12। अगर हम जनरली बात करते हैं तो 6 और 12 से कटने वाला या विभाजित होने वाला, पूर्णतः विभाजित होने वाला जो सबसे पहला नंबर आएगा वो दोस्तों कौन आता है, 6 और 12 से विभाजित होने वाला पहला नंबर 12 आता है। तो यही हमारा इन संख्याओं का एक तरह से क्या बन जाएगा दोस्तों, लासा बन जाएगा। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हो, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 6 के अपवर्त्य निकालूं, मैं अपवर्त्य क्यों निकाल रहा हूं समझिएगा, हम इसे टुकड़ों में अगर तोड़ दें दोस्तों तो लघुत्तम, समान, अपवर्त्य, यानी कि संख्याओं के ऐसे सबसे छोटे समान अपवर्त्य ही इन संख्याओं के लासा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं 6 के अपवर्त्यों की बात करूं दोस्तों तो पहला अपवर्त्य 6 का 6 होगा, धनात्मक की अगर बात करते हैं 12, 18, 24, इस तरह से हम इसके अपवर्त्य लिख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार 12 के अपवर्त्य अगर हम लिखेंगे तो 12, 24, 36, 48, 60, इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। आप देखिए खास बात, हमें उन अपवर्त्यों को चुनना है जो समान है। उदाहरण के तौर पे आप एक तो अपवर्त्य 12 समान पाएंगे और दूसरा आप कौन सा समान पाएंगे, 36। शर्त ये भी लगी है, समान अपवर्त्य तो समझ में आ जाते हैं, हमें इनमें कौन सा चुनना है दोस्तों, लघुत्तम, सबसे छोटा। तो ऐसे तो बहुत सारे समान अपवर्त्य मिलेंगे, लेकिन इनमें जो सबसे छोटा है वो अपवर्त्य कौन है, हमारा 12 है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का जो लासा है ये दी गई संख्या है, उनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो 6 और 12 से विभाजित होने वाली जो सबसे पहली संख्या है वो कौन है दोस्तों, 12 है। अतः हम कह सकते हैं 6 और 12 का लासा 12 होगा। मैं समझता हूं स्पष्ट हुआ होगा कि लासा किसे कहते हैं दोस्तों। अब प्रश्न आगे की स्थिति भी हमें समझनी है कि लासा फाइंड कैसे करते हैं, लासा को हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो लासा को
ज्ञात करने की दोस्तों दो विधियां हैं। क्या है वो मेथड? अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हम प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं, और दूसरा है हमारा डिवीजन मेथड, भाग विधि। हम दोनों को एक बार अच्छे से समझ लेंगे और मैं समझता हूं उसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों, पहला हम एक आपको क्वेश्चन, वही प्रश्न फिर हम आपको भाग विधि से कराएंगे। पहले हम उसी प्रश्न को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें कोई दो संख्याओं का लासा निकालना है दोस्तों। जैसे मान के चलिए एक संख्या है 48 48 और एक संख्या है 72। हमें इन दोनों का लासा निकालना है दोस्तों। तो लासा निकालने के लिए पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि देखेंगे। तो अगर मैं 48 के फैक्टर कर लेता हूं दोस्तों, तो क्या निकल के आएंगे? आप जानते हैं 16 तिया 48 होता है, और 16 को भी हम तोड़ सकते हैं कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 2 और मल्टीप्लाई 2। तो ये 4 टाइम हो गया और इंटू 3, तो 16 तिया 48। इसे हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। ध्यान ये से समझिएगा, क्योंकि प्रश्न कभी कभी आपसे अभाज्य गुणनखंड का भी पूछा जाएगा, तो इसलिए मेथड सीखना हमारे लिए आवश्यक है। इंटू 3 की पावर 1। इसी प्रकार हम 72 को अगर तोड़ दें दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर हम कई तरीके हैं। 12 निम्न, अगर आप देखेंगे 5×6 = 72 होता है, 9×8 = 72 होता है। तो अगर हम 9 × 8 के हिसाब से तोड़ देते हैं, तो देखिए 8 कैसे बनेगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 हो गया, इंटू 9, 3 गुणा 3, 9×8 = 72 होता है। ध्यान से समझिएगा कि 2 हमारा 3 बार आ रहा है और 3 हमारा 2 बार आ रहा है। इस मेथड को प्राइम फैक्टर मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिए दोस्तों, ये जो नंबर्स हमने ब्रेक किए हैं, ये 2 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 3 भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो अब हम इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहां से इनका एलसीएम बनाते हैं, तो एलसीएम का मेथड या लासा का मेथड क्या कहता है? आप इनमें से देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन आया? तो आप कहेंगे कि सर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। हमें इस 2 की मैक्सिमम पावर को लेना है, अधिक से अधिक घात। तो यहां 4 है, यहां 3 है, तो मैक्सिमम पावर हम कितनी ले लेंगे दोस्तों? 4 ले लेंगे। इसी प्रकार 3 को देखिएगा, 3 यहां पर हमारा दूसरा प्राइम नंबर है, और उसकी हमें मैक्सिमम पावर को चुनना है। तो करेक्ट आएगा 3 की पावर 2। हमें दोनों का ही मल्टीप्लाई कर लेना है और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। 2 की पावर 4 आप जानते हैं 16 होता है, और 3 की पावर 2 9 होता है, और 16 निम्मा 144 होता है। अतः 72 और 48 से डिवाइड होने वाला जो पहला नंबर है दोस्तों, वो कौन है? 144 है। मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने सेकंड मेथड में, जिसका नाम है भाग विधि। देखिए दोस्तों, क्या है भाग विधि? 48 और 72 को हम डिवाइड करेंगे। हमने छोटी क्लासेस में सीखा है कि 2 से ही डिवाइड करना। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो आप इसे ऐसा मत करिएगा, समय हमारा वेस्ट होगा। और उसको करने के लिए बेटर तरीका क्या है कि आप इन दोनों नंबर्स को देखिएगा, और आपको टेबल में पहाड़ों में जितना याद है ये देखिएगा, ये दोनों नंबर किस बड़ी से बड़ी संख्या से कट सकते हैं। जो टेबल आपको याद है, आप याद करेंगे तो आपको यहां से 12 याद आएगा। ध्यान दीजिएगा, 12 चौक 48 और 12 छिंग 72। अब आप देखेंगे यहां से, हमें यह भी ध्यान रखना है, जहां तक आपको याद है आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। फिर से देखिएगा किसी और नंबर से दोनों नंबर कट रहे हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल कट रहे हैं सर, 2 से कट रहे हैं दोनों नंबर। दोनों ही नंबर का किसी बड़े नंबर से कटना कंपलसरी है ये आपका। तो हम देखेंगे 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब आप देखिए, क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से विभाजित हो रहे हैं? नहीं विभाजित हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको यहीं से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। देखिएगा कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपको 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 48 इंटू 3 करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास लासा मिल जाएगा क्या? 144। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना? तो बढ़ते हैं हम लोग अपने इसी टाइप से अगले प्रश्नों पर,
कि लासा से संबंधित सिंपल से प्रश्न जो हम निकालने के लिए प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं पेपर में, तो पहले हम एक दो प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हाँ लासा से किस तरह से प्रश्न हो भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पहला एक प्रश्न है 40, 48 और 55 का लासा क्या होगा। छोटा सा नंबर है, हम दोनों मेथड से निकालेंगे ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो 40, 48, 45 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने तीनों नंबर लिखे दोस्तों आपके सामने, देखते जाइएगा। हम इनके फैक्टर करके देख लेंगे और आप 40 को जानते हैं, 8 पंचे 40 होता है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 5। चाहें तो हम इसे घात के रूप में लिख दें दोस्तों, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। इसी प्रकार हम 48 को तोड़ेंगे तो 48 के अभी हम लोगों ने फैक्टर करे थे दोस्तों, 16 तिया 48 था। तो 16 को हमने लिखा था कितने बार, 4 बार, और ये आपका 3। बनाएंगे इसको तो 2 की पावर 4 आ जाएगा और 3 की पावर 1 आ जाएगा। 45 को अगर हम फैक्टर बनाएंगे दोस्तों तो 9 इंटू 5, 9 पंचे 45 होता है। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 आप क्या पाएंगे, देखिएगा 3 2 टाइम आ गया और 5 1 टाइम आ गया। हमें तीनों ही संख्याओं का क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आपको समझना है, हमें हाईएस्ट टर्म को लेना है। किसको लेना है दोस्तों, हाईएस्ट टर्म को। 2 की पावर यहां 3 है, 2 की पावर 4 है, तो हमें प्राइम नंबर में जो हाईएस्ट टर्म है वो 2 की पावर 4। इसी प्रकार 3 हमारा हाईएस्ट 2 टाइम है तो हमने उसे लिया है, और 5 अगर देखेंगे 1 टाइम 1 टाइम, तो हमें 5 को एक बार ही लेना है। हमारा बस यही आंसर है दोस्तों। तो 2 की पावर 4 आप जानते हैं 16 होता है, ये 9 होता है और ये 5 होता है। 16 इंटू 5 करेंगे 16 पंचे 80 होता है, और 80 में अगर हम 9 का गुणा कर देंगे तो 720 आ जाएगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो क्या 720 है हमारा। तो आप जानते हैं इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, अगर आप देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा है सेकंड डिवीजन मेथड, उससे भी एक बार प्रश्न को हल करके देखेंगे। तो 40, 48 और 45, आपको दोस्तों कोशिश ये करनी है, ये देखिएगा क्या ये तीनों नंबर किसी एक टेबल से कट रहे हैं। तो आप कहेंगे सर 2 से नहीं कट रहे। क्या ये 3 से तीनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे। तो आप खास बात देखेंगे तीनों नंबर एक किसी पहाड़े से नहीं कट सकते, विभाजित नहीं हो सकते। तो इसलिए अब हम 2 को टारगेट करेंगे। आप किन्हीं भी 2 नंबर को देखो जो आपके एक टेबल से कट जाते हो, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर हम 8 से इन दोनों को काट सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 8 पंचे 40 और 8 छिंग 48, ये 8 से नहीं कटेगा। हम फिर से देखेंगे क्या कोई ऐसे 2 नंबर हैं जो एक टेबल से कटे, क्योंकि 3 नंबर एक टेबल से नहीं कट रहे थे। तो आप पाएंगे कि हाँ सर 5 से डिवाइड होंगे, 5 बन जा 5, ये 6 है, और 5 5 निम 45। क्या फिर किसी एक पहाड़ी से 2 नंबर कट रहे हैं, विभाजित कर लेते हैं। 1 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब समझिएगा आप इसे कि अब ये एक टेबल से नहीं कट रहे, तो हम यहीं से इनका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। कैसे, 8 इंटू 5 40 होता है, 40 इंटू 3 120 होता है। 120 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे दोस्तों, क्योंकि 3 दूना 6, तो बाद छिंग भागे, तो हमारा दोस्तों एलसीएम बन जाएगा क्या, 720। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो यहां पर जो एलसीएम निकल के आया है हमारा, वो क्या निकल के आया है, 720। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों ये एक प्रश्न है जो आप हमें सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न का भी हमसे क्या पूछा जा रहा है, लासा पूछा जा रहा है। तो क्या आप इसे सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर मुझे देंगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप इसका आंसर दीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये लासा को ज्ञात करने की 2 विधियां थी जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट पर, जो है हमारा मासा। क्या कहता है मासा, देखिएगा दोस्तों,
कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह सबसे बड़ी संख्या होता है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। अब क्या समझना है इसमें, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं मासा को मैं तोड़ दूं तीन हिस्सों में तो आप क्या पाएंगे, महत्तम, समान, अपवर्तक। यहां ध्यान दीजिएगा, लासा में अपवर्त्य था, यहां शब्द क्या आ रहा है दोस्तों, अपवर्तक आ रहा है। तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको चीजों को समझना है कि क्या कहती हैं। कि जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था 6 और 12 का, तो 6 और 12 के अगर हम अपवर्तक डिसाइड करें दोस्तों तो हमें अपवर्तक क्या मिलेंगे, 1, 2, 3 और 6। 6 को डिवाइड करने वाले यही 4 नंबर हैं। क्या इसके अतिरिक्त कोई और भी हो सकता है? नहीं है, क्योंकि 6 में अगर हम 1 का भाग देंगे डिवाइड हो जाएगा, तो 6 के जो फैक्टर या अपवर्तक हैं वो 4। 12 के भी अगर हम ऐसे ही फैक्टर निकालें तो दोस्तों देखिएगा हमको क्या मिलेंगे, इस तरह से आपको 6 मिलेंगे। इन 6 फैक्टर से हम 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। अब कैसे हमें मासा को समझना है, तो देखिए दोस्तों हमने अपवर्तक लिख लिए, अब हमें इनमें से उन अपवर्तकों में से समान का चयन करना जो एक जैसे कौन है दोस्तों, 1 है, 2 है और 3 है और एक 6 है। देखिए तो हमारे पास जो समान अपवर्तक हैं वो ये 4 है। लेकिन प्रश्न क्या है, हमें कौन सा अपवर्त चुनना है दोस्तों, महत्तम, सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा अपवर्तक इनमें से आपको कौन सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, 6। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारा इन संख्याओं का जो मासा है वो दोस्तों 6। अर्थात इन्हें हम सिंपल शब्दों में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि 6 और 12 को दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 6 है। क्या 6 से कोई बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, तो आप कहेंगे नहीं है। हाँ, छोटी संख्या है, उदाहरण के तौर पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन मासा हमको यही सिखाता है सबसे बड़ी संख्या। तो मैं समझता हूं दोस्तों मासा शब्द की जो परिभाषा थी वो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि मासा ज्ञात करने की कुल कितनी विधियां हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मासा ज्ञात करने की टोटल 3 विधियां हैं और हमें इनको एक एक करके बारी बारी से समझना है। अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी है दोस्तों भाग विधि और तीसरी है हमारी उत्तरोत्तर विभाजन विधि। ये तीनों ही मेथड हमको समझने हैं क्योंकि हमारे प्रश्न किसी से भी आधारित बन सकते हैं, किसी भी विधि पर आधारित। तो समझते हैं दोस्तों क्या है। मैं एक प्रश्न को तीनों मेथड से करा रहा हूं ताकि आपको इनका अंतर समझ में आ जाएगा। मैंने एक छोटी सी संख्या ली, मान के चलिए दोस्तों 20, और एक संख्या हमने ली है आपकी 75। ध्यान से देखिएगा, हमें इन दोनों ही संख्याओं का क्या निकालना है दोस्तों, मासा निकालना है। तो हम एक एक करके समझते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है। हमें 20 के गुणनखंड करने हैं दोस्तों, और गुणनखंड करना आपको आता है, किस तरह से, वो भी कौन से गुणनखंड करने हैं दोस्तों, अभाज्य। तो आप जानते 4 पंचे 20 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, मैं इसे घात के रूप में लिखे दे रहा हूं। इसी तरह से 75 75 25 या 75 होता है दोस्तों। तो आप कहेंगे कि सर 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आप क्या पाएंगे दोस्तों कि 3 1 टाइम है और 5 2 टाइम। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एचसीएफ फाइंड करता हूं या मासा ज्ञात करता हूं तो यहां शर्त यह है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन आया, 2। लेकिन क्या 2 आपकी दोनों जगह कॉमन है क्या, नहीं है दोस्तों। तो हमारे इस फैक्टर में 2 शामिल नहीं होगा, अर्थात एचसीएफ में 2 शामिल नहीं होगा। सिंपल शब्दों में केवल हम उन्हीं प्राइम नंबर्स को लेना है जो दोनों या 2 से ज्यादा संख्याएं अगर हैं तो उनमें से वो कॉमन होना कंपलसरी है। तो क्या यहां 2 आ सकता है, नहीं आए। 3 यहां है बट ऊपर नहीं है। 20 वाली संख्या के अंदर 3 नहीं आ रहा। यहां 5 एक बार आ रहा है और यहां 5 2 बार आ रहा है। तो दोस्तों जो कॉमन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो हमारा मासा क्या हमको मिलेगा,
5 मिलेगा। दूसरा मेथड क्या कहता है, भाग विधि। ध्यान से समझिएगा, हम भाग विधि को भी अच्छे से समझेंगे। 20 और 75, हम इस संख्या का मासा निकालेंगे इस भाग विधि से। और भाग विधि क्या कहती है, हम तब तक संख्याओं को डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम तब तक संख्याओं को डिवाइड करेंगे जब तक वो एक टेबल से विभाजित होंगे, किसी एक संख्या से विभाजित हो जाएंगे। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, क्या 20 और 75 किसी एक संख्या से विभाजित होते हैं? बिल्कुल विभाजित होते हैं। किन से? 5 से। 5 से काटा, 5 चौका 20 और 5 से हमने काटा, तो आप देखिएगा क्या आएगा, 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास 75 का हम भाग देंगे 5 में, तो 75 में 5 का भाग देने पर रिजल्ट हमको 15 मिलेगा। तो क्या अब ये 4 और 15 किसी एक संख्या से विभाजित होंगे? नहीं विभाजित होंगे। बस हमको यहीं रुक जाना है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो मासा बना दोस्तों, वो क्या बन गया, 5 बन गया। इसे थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन में ही हमें काम आ जाता है, फायदा देगा, कैलकुलेशन हमारी घट जाती है। तीसरा मेथड है हमारा दोस्तों क्या, उत्तरोत्तर विभाजन विधि। अंतर समझना बहुत जरूरी है। उत्तरोत्तर विभाजन विधि क्या कहती है दोस्तों, कि आपको पहले छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना। उत्तरोत्तर नाम क्यों पड़ा भी आपको समझ में आएगा। 20 तिया 60, हमारे पास शेष बचा 15। अब हमें इसी शेषफल से भाग देना है पहले भाजक में। तो पहला भाजक है हमारे पास 20, मैंने यहां भाग दिया, तो आप कहेंगे सर 15 एकम 15, हमारे पास शेष बच जाएगा 5। और 5 का भाग दोस्तों हमें कहां देना है, 5 का भाग हमको देना है दोबारा से द्वितीय, एक तरह से भाजक कहते हैं, आप पहले शेषफल में हम 5 का भाग देंगे, तो ये आप देखेंगे 3 बार पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। तो हमें अंतिम परिणाम में किस संख्या द्वारा ये संख्या विभाजित हुई है, तो आप कहेंगे कि सर इसे हमने 5 से डिवाइड किया है, अतः यहां पर जो HCF आएगा वो हमारा क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा कि क्या कहता है हमारा ये मासा। तो मासा की ये 3 विधियां हैं और तीनों विधियों को हमने डिटेल में समझा। आप इससे किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं विधियों से रिलेटेड। तो आते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। तो आते हैं हम अपने एक प्रश्न पर। देखिएगा दोस्तों क्या कहता है ये प्रश्न, कि हमें निकालना है इन संख्याओं का क्या, मासा। ध्यान से देखिएगा, 936, 792 और 336। ये नंबर अगर हम देखें तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, आप चेक करेंगे। और क्योंकि ये नंबर आप देखिएगा 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। मैंने कैसे जाना, क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े हैं, 9 3 12 और 6 18। तो ये 3 से भी कट रहे हैं और 4 से भी कट रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, इसे डायरेक्ट कितने से डिवाइड कर लेता हूं, 12 से डिवाइड करता हूं। देखिएगा, तो हम 12 का भाग अगर यहां देते हैं तो देखिएगा कितने बार जाएगा, 12 सत्ते 84, ठीक है। हमारे पास कितना शेष बचा, 9, 12 अट्ठे 96। क्लियर है दोस्तों। 12 का भाग यहां दीजिएगा तो 72, हमारे पास कितना बचा, देखिएगा 72 अर्थात कितना बचा, 7, 72। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। 12 का भाग अगर हम यहां देंगे तो 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96। क्लियर है सबको दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। आप देखिएगा ये 2 से फिर से विभाजित हो रहा है, मैं 2 से विभाजित कर लेता हूं, तो यहां आ जाएगा आपका क्या, 39, यहां आपका आ जाएगा 33 और यहां आपका आ जाएगा दोस्तों 14। अब आप देखिएगा, क्योंकि ये संख्या 2 और 7 से कट सकती है, और ये संख्या 11 और 3 से कट सकती है, और ये संख्या 13 और 3 से कट सकती है। क्या ये तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हो सकती हैं? नहीं विभाजित होंगी। अतः क्योंकि HCF यही कहता है, हम तब तक नंबर्स को डिवाइड करना है, विभाजित करना है, जब तक वो किसी एक संख्या से विभाजित हो रही है। तो अतः हमारा जो मासा बनेगा दोस्तों, 12 दूना क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा सबको। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो यहां करेक्ट आंसर हमारा 24 है। तो दोस्तों एक प्रश्न इसी तरह से आपके लिए होमवर्क पुनः है, आप इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पर दोस्तों। अगला पार्ट है हमारा भिन्नों का लासा और मासा। ये प्रश्न, इनसे रिलेटेड प्रश्न हमारे बहुत सारे बनते हैं,
तो इसलिए हमें आपको समझना होगा कि भिन्नों का लासा और मासा क्या कहता है। तो भिन्नों का जो लासा है, हमेशा याद रखिए अंश का लासा बटे हर का मासा। और इसी प्रकार भिन्न का अगर मासा ज्ञात करना है तो अंश का आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ त्रुटि हो गई है इसमें टाइपिंग में। भिन्नों का जो मासा होगा वो अंश का मासा होगा और हर का लासा होगा दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल क्या आएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। आप इसको भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ आपका करेक्शन है ऑलरेडी, इंग्लिश में सही लिखा था, थोड़ा हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक थी। तो याद रखिएगा कि भिन्न का जो लासा है वो अंश का लासा बटे हर का मासा। जो चीज हमें निकालनी है, अगर हमें फ्रैक्शन का लासा ज्ञात करना है तो वही प्रक्रिया हमें अंश के साथ फॉलो करनी है और उसका अपोजिट हमें किसके साथ करनी है, हमेशा हर के साथ। जैसे यहां हमें अगर भिन्न का मासा निकालना है तो अंश का मासा निकलेगा और अपोजिट प्रक्रिया हमारी लासा मींस हर के साथ होगी। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। आते हैं हम अपने कुछ प्रश्नों पर कि भिन्नों का लासा मासा कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एक प्रश्न है सामने, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का हमको क्या दोस्तों निकालना है, मासा फाइंड करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए आपको अभी समझाया, हमारे इन भिन्नों के अंश ये हैं और हर आपके ये हैं। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, मासा। तो मासा निकालने के लिए हमें 9, 12, 18 और 21 का दोस्तों क्या निकालना पड़ेगा, मासा। और हर में जो हमारे पास संख्याएं हैं वो है दोस्तों क्या, 10, 25, 35 और 40। इसका हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों क्या, लासा। तो समझ लेते हैं 9, 12, 18, 21। आप बहुत सावधानी पूर्वक समझ रहे होंगे। हम उसी भाग विधि का प्रयोग कर लेते हैं जिसमें आप पाएंगे कि 9, 12, 18, 21 का अगर हम 3 से डिवाइड करें तो तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। इसके अतिरिक्त फिर ये संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होंगी दोस्तों। अतः हम ऐसे केस में कह सकते हैं कि हमारा जो मासा निकल के आएगा वो दोस्तों क्या निकल के आएगा, 3। इसी प्रकार से 10, 25, 35, 40 का लासा निकालना। लासा निकालने में अगर दिक्कत है दोस्तों तो हम निकाल लेते हैं 10, 25 और हमारे पास है 35 और अगला है हमारे पास 40। हम लासा निकालने का मेथड जानते हैं। आप देखिएगा चारों संख्या 5 से विभाजित हो रहे हैं, कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। अब आप देखिएगा क्या चारों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हो रही, नहीं हो रही। तो अब हम देख लेंगे कि कोई 3 संख्या एक नंबर से विभाजित हो जाए, वो भी नहीं हो रही हैं दोस्तों। तो हम 2 को ले लेंगे। तो 2 से देखिएगा एक ये विभाजित हो रहा है, 5, 7 और 2 चौक 8। अब आप देखिएगा ये संख्याएं अपने आप से ही विभाजित होंगी और किसी से विभाजित नहीं होंगी एक साथ। तो देखिएगा बस गुणा करना है। 5 दूना 10, 4 पंचे 20, 20 गुणा 10 200 हो जाता है। 200 इंटू 7 करेंगे तो 200 दोस्तों 1400 हो जाता है। तो हम कहेंगे इन संख्याओं का जो लासा है वो 1400। तो अब आप देखिएगा हमारा जो उत्तर आएगा वो दोस्तों क्या आएगा, 3/1400। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्या आपको भिन्न का मासा समझ में आ गया? तो एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारा लासा ज्ञात करना। तो सिंपल सा वही तरीका है। अगर आपको लासा फाइंड करना है तो अभी आपने सीखा अंश का लासा। अब बताइए आप, 1, 2, 5, 4 ये छोटे नंबर है। 1, 2, 5, 4 इनसे विभाजित होने वाला अगर मैं सबसे छोटा नंबर देखूं दोस्तों तो क्या नजर आएगा आपको, इनसे विभाजित होने वाला सबसे छोटा नंबर। विचार करिएगा, क्या वो नंबर 20 नहीं होगा दोस्तों? बिल्कुल होगा। तो हम कह सकते हैं कि अंश का जो लासा बनेगा वो 20 बनेगा। नीचे हमें हर का मासा चाहिए दोस्तों। तो देखिएगा 3, 9, 6, 27 और आप जानते हैं सारे 3 से कट जाते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9,
तो आप जानते 3 से विभाजित होने के बाद दोबारा किसी एक ही संख्या से ये संख्याएं विभाजित नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं जो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ का मासा 3 हो गया, अतः हमारा उत्तर बन जाएगा दोस्तों क्या 20/3। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसी में आपको 2 चीजें और देखनी है। हमारे प्रश्न डेसिमल में भी आएंगे, दशमलव संख्याओं का लासा मासा। ये बहुत भ्रमित करते हैं। इनका तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं आसान सा तरीका बता रहा हूं आपको कि हमारे पास ये 3 संख्याएं हैं और हमें इनका क्या फाइंड करना है, मासा। याद रखिए दोस्तों, दशमलव वाली संख्याओं का मासा ज्ञात करने के 2 मेथड होते हैं। या तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप लासा मासा ज्ञात करिए, या दूसरा तरीका है कि हम दशमलव को हटाते हुए आपका, या दशमलव के बाद अंकों को बराबर करते हुए हम क्या ज्ञात कर लें, लासा मासा। इसमें दशमलव वाला मेथड थोड़ा आसान होता है, फ्रैक्शन मेथड थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे, यहाँ भी हमने क्या किया, दशमलव के बाद 2 अंक डिसाइड करें। यहाँ कोई अंक नहीं, इसलिए हमने दशमलव के बाद 2 अंकों को डिसाइड किया। अब क्या मेथड कहता है कि आप दशमलव को नेग्लेक्ट कर दो थोड़ी देर के लिए, दशमलव भूल जाए। अगर हम भूल जाएंगे तो हमारे पास संख्या रह जाएंगी 175, 560 और 700। हमें इन्हीं का मासा ज्ञात कर लेना। और मासा ज्ञात करने का वही तरीका है, बहुत अच्छे से समझिएगा। हमें भाग देना है किससे, तो हम भाग देते हैं दोस्तों किससे, जो जब तक एक संख्या से हमारे ये नंबर कटते रहेंगे, एक संख्या से विभाजित होते रहेंगे। तो हम भाग देते हैं दोस्तों, देखिए 7 से विभाजित हो रहा, हमने 7 से भाग दिया, 7 दूना 14, बचा 3, 7 पंचे 35। ये हो गया 7 अट्ठे 56 होता है, और ये दोस्तों 100 हो गया। अब आप देखेंगे एक बार ये पुनः 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं 5 से डिवाइड करे दे रहा हूं, 5 यहाँ 16 और यहाँ 20। अब क्या ये तीनों नंबर एक नंबर से विभाजित हो रहे हैं, नहीं हो रहे। हमने कहा था मासा का ये मेथड ये कहता है जब तक एक नंबर से संख्याएं विभाजित होंगी हमें आपको विभाजित करना पड़ेगा। तो अतः हम अपना मासा लिखेंगे दोस्तों। मासा हमारा आ गया 7 × 5 35 होता है, और अब हमें दशमलव को वापस वहीं लगा देना है। दशमलव कुल कितने अंकों के बाद संख्याओं में लगा था, 2 अंकों के बाद, अतः हम इसका आंसर 0.35 फाइंड कर लेंगे। मैं समझता हूं ये मेथड बहुत आसान है, तो आप इसी को फॉलो करिएगा। फ्रैक्शन मेथड थोड़ा सा टाइम ले लेता है, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये मेथड हमारा सही है, तो अतः करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 4, यानी कि डी ऑप्शन या चौथा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 0.54, 1.8 और 7.2 का क्या दोस्तों पूछा गया है, लासा ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आप इसको भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम दशमलव के बाद इन संख्याओं को इक्वल करेंगे और उसके बाद हम लासा को ज्ञात करेंगे। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी हमने 0 लगा करके 2 डिजिट में कन्वर्ट किया, इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट कर लिया। थोड़ी देर के लिए दशमलव को आप भूल जाइए। तो हमारे पास जो संख्याएं दिखेंगी 54, 180 और 720। हमें इन तीनों का लासा फाइंड करना। लासा ज्ञात करने का वही तरीका, पहले कोशिश ये करिए, क्या ये तीनों किसी एक संख्या से विभाजित हो रहे हैं, बिल्कुल 18 से। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 18 तिया 54 होता है, ये 10 बार, और 18 चौक 72। देखिए, क्या आप देखिएगा फिर किसी एक संख्या से तीनों विभाजित होंगे, नहीं होंगे, लेकिन हाँ 2 विभाजित होंगे दोस्तों। किससे, 10 से। तो 3 आ गया, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। अब आप बताइए क्या ये एक संख्या से विभाजित हो सकते हैं, नहीं होंगे। हम गुणा करेंगे, 18 दही 180 होता है, और 4 तिया 12 होता है। 180 में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा देखिएगा 180 में 12 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 2160 आएगा। गुणा कर लीजिएगा, 0, 12 अट्ठे 96 और 12 एकम 12, 12 और 9 21। तो 2160 हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा, लासा बन जाएगा। और हमारा इस 2100 में 2160 बना है, सॉरी दोस्तों, 2160 के बाद आप नोटिस करिएगा दशमलव हमारा कितने अंकों के बाद आना चाहिए, 2 अंकों के बाद आना चाहिए।
तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, अतः हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21.6। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से आपको ये भी स्पष्ट हो गया होगा। बढ़ते हम अगले पार्ट पर अपने दोस्तों। अगला पार्ट है संख्याओं के लासा और मासा में संबंध। लासा और मासा का ये संबंध दोस्तों क्या कहता है कि यदि कोई दो संख्याएं हैं a और b और उनका लासा l और h है, तो इन संख्याओं का जो गुणनफल है इनके लासा और मासा के गुणनफल के सदैव बराबर होता है। तो यही हमारा एक पार्ट लिखा हुआ है दोस्तों यहां से कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। मैं समझता हूं आप आसानी से ये चीज समझ गए होंगे कि कोई दो संख्याओं का जो गुणनफल है इन्हीं संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। और ये याद रखिएगा ये केवल और केवल दो संख्याओं पर ही वैरी करेगा, दो संख्याओं से ज्यादा पर ये आपका वर्क नहीं करता, अर्थात 3 या 4 संख्याओं पर ये वर्क नहीं करता। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि ये टॉपिक आज की आपको जो एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 था बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। कल सेकंड पार्ट हम लोग यहीं कवर करेंगे दोस्तों, और कल हम कई सारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं तो उनकी हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिएगा, और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।